हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब आपके ये फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज से बेटा यूज ना आप हाई स्कूल में करोगे, फर्स्ट ईयर में करोगे, इंटर में करोगे, और आगे बेटा आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये फॉर्मूले बेटा जो आपके 4 फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके ये होने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको तो समझ में आए। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कह रहे हैं कोई आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का बी प्लस का सी, ठीक है। कह रहा अगर उसके जीरोस अल्फा और बीटा हो हैं, ठीक है, तो कह रहा हमें पहला में क्या फाइंड करना है, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। दूसरा में निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक। तीसरा में जो बताना है अल्फा अपन का बीटा प्लस का बीटा अपन का अल्फा। हमें इन तीनों की वैल्यू यहाँ बतानी है। तो सर ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो बेटा इनके लिए इन जैसे इस टाइप के कभी भी सवाल कोई आए उनको सॉल्व करने के लिए बेटा ये फॉर्मूलाज आपके होते हैं। मैंने सिर्फ फॉर्मूलाज के मतलब जो होते हैं कैसे इनका डेरिवेशन आएगा इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। बेटा देखो हमें अगर पहला फॉर्मूला हमें क्या पता, हमें इस देखो फॉर्मूले मुझे याद है लेकिन मैं आपको फॉर्मूले सॉल्व करके बताऊंगा कि ऐसे फॉर्मूले को निकाल सकते हो। भाई आप लोग अगर याद कर लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना तो फिर निकाल तो आप लोग लोगे ही लोगे। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा, तो देखो इधर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, भाई ये अब क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी मतलब बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए की जगह अल्फा आ जाएगा, बी की जगह आपका बेटा बीटा आ जाएगा। आप कहो सर ये बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको ए माइनस बी के होल स्क्वायर मिलेगा, लेकिन बेटा यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अगर यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी बेटा क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। ध्यान देना ये प्लस का 2 अल्फा बीटा जब जाएगा बेटा बाई हो तो माइनस का 2 अल्फा इंटू आपको बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा कहो सर ये बताइए सर यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो यूज कर सकते थे। तो मैं आपको बताऊंगा तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स हम निकाल, सम ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे और हमको इंटू पता है तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये बेटा इसलिए हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला वो नहीं लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आपको आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट फॉर्मूला आपका निकल के आ गया है और ऐसे हम लोग निकालेंगे। कोई फॉर्मूला चाहो तो लिख लो। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, होता क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आपका 2 ए बी बेटा होता है, और ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हम इसको यहाँ पर रफ करते हैं। इसको जब रफ करोगे तो हमें क्या बताना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो भाई, देखो इन चारों फॉर्मूलों को ना हमको किस फॉर्म में लिखना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही लिखना है। और देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, भाई देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। भाई देखो इसको अगर हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लें आपका हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आपका होता है। ध्यान देना आपको किसमें लेकर के आना है, आपको इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको लाना है अल्फा प्लस का बीटा और इसमें लाना है अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमको यहाँ पर लेके आना है। ध्यान देना बेटा हमको यहाँ पर लेके आना है। और क्या करें देखो बेटा इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें, अगर ऐड करेंगे तो हमको माइनस भी यहाँ पर करना पड़ेगा। हमने अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा ऐड किया माइनस किया तो बेटा यहाँ देखो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी फॉर्म में हो रहा है। भाई अल्फा स्क्वायर की जगह बेटा यहाँ ए स्क्वायर होता प्लस का ये बीटा की जगह बी स्क्वायर होता, तो प्लस का ये 2 ए बी अगर आपका होता तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे। तो ये देखो बेटा ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा, माइनस का ये 4 अल्फा बीटा आपका आ जाएगा। अब बेटा ध्यान दो
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग रफ करते हैं। अब थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन तो आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहले क्यों ना हम क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझ लें। भाई एक वीडियो में क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों आपका हो रहा है, तो आपका तो फायदा हो रहा है ना। अब देखो सर, अगर थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्मूला क्या क्या कहता है, कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसको हम अल्फा प्लस का बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमको उसको व्यक्त करना है। तो देखो ये अगर हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो बेटा देखो ये a प्लस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो a क्यूब मतलब क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब आ जाएगा, प्लस b मतलब क्या आ जाएगा बीटा क्यूब आ जाएगा, प्लस का 3 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस का ये बेटा आपका ये बीटा आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, तो देखो 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा, ये बेटा जब बाईं ओर जाएगा तो क्या आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस क्या आ जाएगा अल्फा 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। तो देखो मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को अल्फा प्लस का बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख दिया। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों सर, तो आप पूछोगे सर आप इसी फॉर्म में क्यों व्यक्त कर रहे हो। भाई देखो अगर बेटा इन फॉर्मूलाज का इसमें अगर क्वेश्चन में यूज करोगे तो हमको देखो सम ऑफ जीरोज और हमको मल्टीपल ऑफ जीरोज हमको खाली पता होते हैं। भाई ये हमको इंटू ऑफ जीरोज हमको यहाँ पर पता होते हैं। ठीक, हमको अल्फा प्लस बीटा और बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू खाली हमको यहाँ पर पता होती है। तो देखो हमने इसी फॉर्म में लिख लिया तो हमें सॉल्व करने में आसानी आ जाएगी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस का ये आपका ये बीटा आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं चाहिए। बट अगर 4 की बात करते हैं कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रफ करते हैं। 4 वाली बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। तो ये किताब का इसको यहाँ पर हम लोग रफ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 क्या आ जाएगा। भाई देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये कैसे हो जाएगा। भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस सॉरी इसको हम लोग अगर बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर हम लोग होल स्क्वायर कर लें तो देखो बेटा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये अल्फा का ए का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये बीटा स्क्वायर का ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ये बेटा आपका बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान देना बेटा ये अल्फा प्लस ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल ली है। तो देखो इधर ये कितना आपको पहले बात आपका आ जाएगा। भाई ये अब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है तो ये देखो आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m पूरे की पावर n लिखी है तो आ जाएगा a की पावर m इंटू आपका n हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये आपका ऐसे रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। प्लस कितना आ जाएगा प्लस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको ये तो यहाँ मिल रही है तो ये कितना आपको आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की हमको वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी तो कितना आ जाएगा ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी। भाई देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा। ये तो आपका ऐसे पूरे पे स्क्वायर रहेगा। इतने में दिक्कत हम लोग नहीं चाहिए। अब देखो ये बेटा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर जब बेटा आपका ये बाईं ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू हमको यहाँ वैल्यू हमको मिल जाएगी। अच्छा वैल्यू क्या हो जाएगी जो लिखी बेटा वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा
ये क्या आ जाएगा, पूरे की पावर होल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, -2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका बीटा स्क्वायर। ये पूरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, या आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका आपको यूज मिल जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो बेटा ये ना बताते, क्वेश्चन बताने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। ये चौथा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और ना लाइक करो, ना शेयर करो, ना सब्सक्राइब करो, खाली पढ़ाई करो, क्योंकि आप लोग पढ़ने यहाँ आए हो। लाइक शेयर तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई करो खाली बस। अब यहाँ देखो बेटा, ये चार फॉर्मूले आपके माइंड में आने चाहिए भाई। तो कैसे मैंने बताया, आप 5-6 बार इसका प्रैक्टिस करोगे और बेटा जितनी बार सवाल लगा उतनी बार फॉर्मूलों का पहले सवाल से पहले डेरिवेशन करो, ताकि एग्जाम टाइम इतना प्रैक्टिस करो कि सीधे सीधे आपको डेरिवेशन सीधे याद, तुरंत आप लोग यहाँ पर लिख दो। ठीक, पहला हम लोग बात करना है भाई। देखो हमें एफ एक्स दे रखा है, तो हमको देखो बेटा जो हमको गिवन एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स हमको दे रखा है, ये कितना रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी दे रखा है। तो देखो अब बेटा देखो, यहाँ से अगर कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, कैपिटल बी की वैल्यू आपकी यहाँ पर स्मॉल बी आ जाएगी, और सी की वैल्यू स्मॉल आपका सी आ जाएगा। ठीक, अब देखो इतना आपका हो जाएगा। अब देखो अगर हम बेटा सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी माइनस का इस बी अपान का ए आ जाएगा। अगर हम इसका हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, तो ये जाएगा सी अपान का ये ए आ जाएगा। भाई आपका दोनों आपका यहाँ से आपका आ जाएगा। अब देखो पहला पार्ट हमको सॉल्व करना है, हमको वैल्यू क्या निकालनी है भाई। पहले पार्ट की हमने 1 अपान का अल्फा क्यूब प्लस 1 अपान का बीटा क्यूब, इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ देखो इनका बेटा एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस का अल्फा क्यूब अपान कितना आ जाएगा, ये अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब आपका आ जाएगा। भाई इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं चाहिए। ये आपका यहाँ पर बीटा का क्यूब लिखा है। अब देखो इधर, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आपकी होती है, ये हमें बेटा यहाँ पर पता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस का ये आपका ये बीटा आ जाएगा। भाई अपान में क्या हो जाएगा, ये तो भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, देखो कहीं बेटा अगर आपको ऐसे लिखा हो ए क्यूब इंटू बी क्यूब, इसको हम ए इंटू बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब आ जाएगा। अब सिर्फ कुछ नहीं करना बेटा, इसमें है खाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो देखो सर क्या वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपान का ए आ जाएगा, तो इसका ये होल क्यूब आ जाएगा, माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगी सी अपान का ये ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, माइनस का बी अपान का ये ए आ जाएगा। अब अपान में देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिखा है, तो कितना आ जाएगा, सी अपान ए आ जाएगा, तो सी क्यूब आ जाएगा, ये आपका ए क्यूब यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व खाली से करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ देखो माइनस बी क्यूब करोगे तो माइनस का बी क्यूब आ जाएगा, ये आपका बेटा ए क्यूब आ जाएगा। और यहाँ देखो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, प्लस का 3 बी सी अपान का ये ए स्क्वायर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, सबको सबसे प्यार है। ठीक, प्यार व्यार कुछ नहीं, खाली बस स्वार्थ है सबका। अब यहाँ देखो इधर बेटा, आप देखो इधर, ठीक, ये आपका सी क्यूब और ए क्यूब आपका ऐसे रहेगा। बस इसके बाद इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा। ठीक, लिख कर देते हैं, वरना बोलोगे सर जी आधे में तड़का ही छोड़ दिया तो। ठीक, अब इनका एलसीएम कर देखो बेटा, यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लो पूरा पूरा, तो आपका देखो माइनस का बी क्यूब और प्लस का 3 बी सी आपका ऊपर बचेगा। अब देखो नीचे, अब देखो यहाँ पर आपका ए बचेगा। ठीक, रुको, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और पूरे से हमने क्या कॉमन ले लिया है बेटा, यहाँ से हमने 1 अपान ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया है, तो देखो इधर ये आपका सी क्यूब अपान का ए क्यूब है। तो भाई देखो ये कट करोगे तो यहाँ पर आपका एक ए खाली यहाँ पर आपका बच जाएगा। अब देखो सॉल्व करना यहाँ आसानी आ जाएगी, इनका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, देखो माइनस का बी क्यूब ऐसा रहेगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 3 ए बी सी आ जाएगा, अपान का ये आपका ये ए आ जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाला ए बेटा सबसे ऊपर जाएगा, तो अभी बाद में जाएगा। ठीक, ये आपका सी क्यूब अपान का ये ए रहेगा।
भाई यहाँ देखो, अब ये सब बेटा सबसे ऊपर जाएगा। ठीक, ये कह सकते हो सर, हाँ ये वाला पार्ट बेटा इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अब इसको बेटा आगे कर लो तो 3 ABC माइनस का B³ अपान में कितना आ जाएगा? ये आपका C³ आ जाएगा। तो ये बेटा क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले का बेटा हमारा इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सॉल्व खाली करना था। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसको हम लोग, भाई फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू खाली पुट करी है, तभी आपका ये इतना आंसर आया है। तो इसको हम यहाँ रफ करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे इसके पहुँचते हैं। ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ताकि आप लोग वीडियो दोबारा घुमा करके देख लीजिएगा। अब बेटा देखो इधर, घुमा मतलब रिपीट करके ना वीडियो देख लेना। अब इसका सेकंड पार्ट की बात यहाँ करते हैं हम लोग हैं। तो सेकंड पार्ट अब क्या आ जाएगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो भाई इसको हम इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। भाई फॉर्मूले तो मुझे भी इतने फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं भाई, सीधे सीधे हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपका 2 अल्फा इंटू बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू आपका ये बीटा स्क्वायर, यहाँ पर ये आ जाएगा। और देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। जो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आपको आ जाएगा? देखो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर। भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ही रखोगे, स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 ऐसे रहेगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? सी अपान का ए, तो सी अपान का ये आपका ये ए आ जाएगा, और पूरे का ये होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ माइनस देखो, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 ऐसे रहेगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए जाए तो सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो भाई सॉल्व करने वाला काम खुद से कर लो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है भाई। सॉल्व करेंगे वीडियो बड़ा होगा, फायदा क्या? मेरा मोबाइल कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं रहता है मतलब ना। तो इसके आगे आप लोग ये सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर आ जाएगा। भाई मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कैमरा मतलब है नहीं, ठीक। तो मोबाइल का वीडियो मुश्किल से आधे घंटे से ऊपर नहीं होता, तो वीडियो कट करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करेंगे हम लोग? भाई देखो कॉन्सेप्ट मैंने इसको बता दिया है, इनका सॉल्व तो आप लोग कर सकते हो ना। सॉल्व करना अगर दिक्कत होगी तो हमसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा इसका सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं। भाई हिंट में देखो, मेरा काम है आपको गाइड करना। अब जो एक एक सवाल में बताऊंगा तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। और अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको एक सवाल अगर बता रहा है तो वो आपको लाचार कर रहा है। मतलब कहानी ये है, मतलब अगर आप बेटा अपनी स्टोरी की कहानी मतलब बेटा अगर आप अपनी स्टोरी के हीरो बनना चाहते हो तो मेरी बात मानो। जो कोई विषय पढ़ रहे हो करो तो पढ़ाई खुद से करो, जो डाउट्स हो टीचर से पूछो अच्छे से आराम से। और अगर कोई टीचर एक ही सवाल बता रहा है तो भाई मैथ तो अगर यहाँ बेटा अगर मैं एक ही सवाल बताऊँ तो मेरी मैथ तेज होगी ना, आपको कुछ नहीं आएगा। तो हिंट लो, सवाल घर पे अपने हाथ खुद से सवाल लगाओ। भाई जितना आप खुद से लगाओगे आपको सवाल आएगा। भाई कोचिंग ट्यूशन या कुछ भी होता है वो हिंट के लिए खाली होता है, डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके लिए होता है। अगर सोचो, अगर हर बच्चा, अगर आपको लगता है कि कोचिंग या किसी क्लास करने से अगर बच्चा टॉप करता है ना, तो कोचिंग का हर बच्चा टॉपर होता है। भाई जो आदमी टॉप करता है वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए अपनी सेल्फ स्टडी करो। और कोचिंग अगर आप जा रहे हो तो मतलब अगर कोचिंग जाओ तो पर डे 4-5 क्वेश्चन लेके जाओ, सर मुझे ये कुछ दिक्कत हुई है और आप मुझे क्वेश्चन बताइए। लेकिन होता क्या है, घर पे सवाल लगाओगे नहीं, कोचिंग जाओगे मास्टर का मुंह देखोगे, वो उल्टा सीधा जो पढ़ा पाएगा पढ़ाएगा आपको, ठीक। इसीलिए क्या है कि आप प्रैक्टिस खुद करो, हिंट लो खाली बस। अब यहाँ देखो थर्ड की बात अगर करते हैं तो हमको अल्फा अपान बीटा, ठीक, प्लस में निकालना है बीटा अपान अल्फा, इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे इनकी वैल्यू को निकालनी बेटा है तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लोग कितना जाएगा? ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में क्या जाएगा? अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। भाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो आपका सी अपान ए आ जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना जाएगा? जो माइनस बी अपान ए हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर अपान का ये ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा कहता है ये आपका सी अपान का ए आ जाएगा, ठीक है। और ये सी अपान का ए बेटा ऐसे रहेगा। अब इनको सॉल्व कर लो। भाई देखो अगर ये कट करोगे तो ये तो हाँ आपके
भैया बड़े भैया हैं, हम कैसे कट कर लेंगे, लेकिन आप लोग कॉमन लेकर के कट करोगे तो भाई ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा, इसके बाद सॉल्व कर लो, आपको क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ बेटा समझ में आया होगा, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।